Good morning, class. Today we have to find out the expression of electric potential energy due to the two charges. तो पहले हम टू चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद फिर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करेंगे। तो दो चार्जेस के लिए सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में किया था। हम लोगों ने किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए एक अनदर टेस्ट चार्ज लिया था और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए थे सोर्स चार्ज की, और जो भी वर्क हमने किया था उस वर्क में हमने उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया था। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हमें केवल उस टेस्ट चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड तक जो भी वर्क करना पड़ा था वही वर्क इंट्रोड्यूस कर देना है। वही वर्क हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज ऑफ हम लोग पहले से ही मालूम है द वर्क डन इन एनी सिस्टम, the work done in any system is stored as energy। so यहाँ पर किसी चार्ज को दूसरे चार्ज से क्लोज लाने पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो भी वर्क हुआ तो वो वर्क उस सिस्टम को ही तो अरेंज करने में हुआ। तो अगर वो वर्क उस सिस्टम को ही अरेंज करने में हुआ है तो वही वर्क यहाँ पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिस्टम को अरेंज किया है। दैट मींस सिस्टम में चार्जेस को पोजीशन की तरह पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे स्पेसिफाई किया है, लोकेट किया है, और जब भी सिस्टम में पोजीशन की वजह से एनर्जी ऑक्यूपाई होती है तो उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो अब फटाफट हम इसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे सबसे पहले? तो डिफाइन करने के लिए बेटा हम लोग लिखेंगे इसमें द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a test charge। टेस्ट चार्ज मींस टाइनी चार्ज होता है, छोटा चार्ज होता है, फ्रॉम इंफिनिटी to a point inside an electric field। अब किसी पॉइंट पर ला रहे हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, किसी अनदर चार्ज की, किसी अनदर सोर्स चार्ज की। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड is stored as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल फिर से हमने यहाँ पे वैसे ही सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। हमने यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ले लिया Q, और इस Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं बेटा Q नॉट। कहां से ला रहे हैं बेटा? दिस टेस्ट चार्ज विल कम आउट फ्रॉम इंफिनिटी। इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को हम कहां से लेकर आ रहे हैं बेटा? इस Q नॉट को हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हैं? इंफिनिटी से ला रहे हैं हम उसको R डिस्टेंस तक। तो अब बेटा हमें मालूम है कि इस चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के थ्रू लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो Q चार्ज किधर फोर्स लगा रहा होगा। इफ बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस देन they experience a force of repulsion। so ये हो जाएगा फोर्स exerted by the source charge Q। पर आप क्या कर रहे हैं, इसको उसके अगेंस्ट में इंफिनिटी से R तक ला रहे हैं। तो आपने फोर्स किधर लगाया होगा बेटा? the external force must be at opposite to the direction of applied force by source charge। तो ये F डैश हो जाएगा। F डैश क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से क्लियर
दिख रहा है हमें? सो एक्सटर्नल फोर्स F dash must be equal to minus of so we can say that ये F dash कितना हो जाएगा? F dash हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 that is Q Q naught Q1 Q हो गया, Q2 हो गया, Q naught अपॉन डिस्टेंस कितना है? R का स्क्वायर। नाउ अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स मिल गया तो बेटा अब यहाँ पे अगर वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन निकालने के लिए बेटा हम सबसे पहले छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट को ले लिया हमने कुछ L, इसको ले लिया हमने M और यहाँ से यहाँ बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है कितना? dr का। सो वर्क डन कितना हो जाएगा फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? ये जो लास्ट टाइम किया था बिल्कुल वही करना है, बस ये है कि हमें वहां पे थोड़ा सा और भी आगे करना पड़ा था पोटेंशियल निकालने के लिए, यहाँ के वर्क डन के लिए करेंगे। सो वर्क डन कितना हो जाएगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट that is dw which is equal to F dash dot dr। ओपन करेंगे बेटा, ये हो जाएगा F dash dr cos 0 बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन का रखा है तो एंगल बिटवीन देम 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा F dash dr cos 0 की वैल्यू 1। अब बेटा देखिएगा कुछ इस तरह कर दे रहे हैं, F dash dr में हम F dash की वैल्यू पुट कर देंगे। So dw will become F dash is minus k q naught by r square और ये dr। Now for the small displacement dr the work done is dw, so total work done for complete displacement from infinity to r, infinity से r के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमने कहा इसको इंटीग्रेट कर देंगे dw को फ्रॉम 0 to w, दिस वन इज infinity to r minus k q naught by r square dr। इसके आगे हम यहाँ कर दे रहे हैं तो यहाँ से dw तो इंटीग्रेट होके w हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस के q नॉट कांस्टेंट बाहर हो गया, r स्क्वायर ऊपर जाएगा, r के बाद -2 हो जाएगा, dr हो गया, लिमिट इंफिनिटी से r है। अब बेटा सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे के q नॉट ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 1/r, सॉल्व करने के बाद लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट r रख देंगे और लोअर लिमिट इंफिनिटी रख देंगे। सो इट विल कम माइनस के q नॉट इन ब्रैकेट -1/r बराबर अपॉन इंफिनिटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो w कितना आ गया यहाँ से के q नॉट बाई r। अब देखिए ये आया हमारा वर्क डन, या फिर कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ k की वैल्यू ओपन कर देंगे 1/4 pi epsilon naught। सो w इक्वल टू आ गया 1/4 pi epsilon naught q naught by r। तो यहां से बेटा हमें पता चल गया कि वर्क डन कितना हुआ फॉर द टू चार्ज सिस्टम q naught इज 1/4 pi epsilon naught q naught by r। और किसी भी सिस्टम में हम जो वर्क करते हैं, किसी भी सिस्टम में जो भी हम वर्क करते हैं वही वर्क सिस्टम में एज अ एनर्जी स्टोर होता है, तो यही वर्क सिस्टम एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी कैन से दैट सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल सकते हैं। बात देखिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज U मस्ट बी इक्वल टू W एंड W इज 1/4 pi epsilon naught q naught by r। ध्यान रखिएगा यहाँ पे r है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ फोर्स होता है। तो दैट मींस अब हमें क्लियर हो गया यहाँ से कि अगर हमारे पास दो चार्ज है q और q नॉट और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा विद द पेयर ऑफ टू चार्जेस 1/4 pi epsilon naught q naught by r।
दैट मीन्स इस अरेंजमेंट को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जो अरेंजमेंट है वो किसके लिए है, द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू चार्ज सिस्टम सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा कि अगर एक चार्ज q है, दूसरा q नॉट है और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट बाय r, क्योंकि ये q नॉट या q इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक लाए गए होंगे एक दूसरे के पास, तब जाके ये सिस्टम अरेंज हुआ होगा, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस ले रखा है हमने, मतलब हमने दो चार्ज नहीं, दो से ज्यादा चार्ज कंसीडर कर रखे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy for a system of charges। अब अगर मैंने कहा सिस्टम में कई सारे चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि मैंने कहा इफ वी हैव चार्ज Q1, another one Q2, Q3, Q4, Q5, like this और भी है यहाँ पे, so on। देखिए ये सेपरेशंस हैं इनकी, आपस में एक दूसरे से इस तरह से ये सब इतना इतना दूरी पर है एक दूसरे से। तो अब अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने 5 चार्जेस ले रखे हैं और 5 चार्जेस के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो क्या तरीका है, व्हाट इज द टेक्निक बिहाइंड इट कि पूरे सिस्टम का हमें पोटेंशियल एनर्जी निकल आए। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इफ वी हैव टू चार्जेस Q एंड Q नॉट, तो दो चार्जेस से हमें एक पेयर मिल सकता है Q Q नॉट का, एक पेयर मिलेगा दो चार्जेस का, दैट इज Q Q नॉट, और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर था ये, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे मिल गई। पर अब अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास कितने चार्जेस है, 1 2 3 4 5। सो अगर हमने कहा हमारे पास सिस्टम में मोर देन 2 चार्जेस हैं, तो अब क्या इन 5 चार्जेस थ्रू क्या केवल एक ही पेयर बनेगा, तो नहीं, अब इन 5 चार्जेस के थ्रू यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ पेयर कितने फॉर्म होंगे उसको कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला बताता हूं। सो नंबर ऑफ पेयर फॉर ऑफ 2 पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के पेयर के लिए कितने नंबर बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, उसका फॉर्मूला बेटा आपको पहले भी मैंने बताया था जब क्लास 11 में ग्रेविटेशन के लिए बात करी थी, दैट इज n(n-1/2), दैट इज n(n-1/2), इन विच n यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। यही चीज बेटा जब हम लोगों ने ग्रेविटेशन में मासेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी सिस्टम में, तो भी यही फॉर्मूला यूज किया था। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे, अब अगर मैंने यहाँ पर बात करी 5, इफ n इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल, जो मैंने ले रखा है एग्जांपल, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर हो जाएंगे यहाँ पर 5 × 5 - 1/2, that is 5 × 4/2, 2 2s are 4, 5 2s are 10। that means नंबर ऑफ पेयर कितने बनने वाले बेटा यहाँ पर 10 पेयर बनने वाले हैं। अब 10 पेयर सोचिए कौन कौन से, Q1 Q2 Q2 Q1 Q2 हो जाएगा, Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q5, 5 पेयर तो बेटा यही बन गए। देन Q2 Q3 Q2 Q4 Q2 Q5, 3 ये हो गए। देन Q3 Q4 Q3 Q5, तो ये हो गए। अब इसके अलावा कितने पेयर रह गए हैं, चलिए देखते हैं फटाफट, पेयर्स निकालते हैं।
तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए टोटल क्या करेंगे यहाँ पर हम, थोड़ा सा ऊपर हम रब कर दे रहे हैं, 2 पार्टिकल के लिए समझ लिया है लोगों ने। अब हम लोग ये 5 पार्टिकल्स वालों के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने कहा सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी U कैसे निकलेगी, Q1 Q2 के लिए मैंने 1 2 बोल दिया तो बेटा U12, 1 और 3 के लिए U13, 1 और 4 के लिए U14, 1 और 5 के लिए U15। देखिए यहाँ पे 4 पेयर बन रहे हैं Q1 के साथ, क्योंकि 5 चार्जेस हैं तो पेयर 4 ही बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद अब बात करेंगे Q2 के लिए, तो Q2 Q3, क्योंकि Q2 Q1 करेंगे बेटा तो ये फिर से 1 2 हो जाएगा। तो अब बनेगा Q2 Q3, Q2 Q4, Q2 Q5। तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा U23, U24 एंड U25। ठीक है, तो ये U25 तक हो गया। इसके बाद बात करें Q3 की, तो Q3 हो जाएगा हमारा Q3 Q4 Q3 Q5, मतलब U34 U35। अब इसकी बात करें Q4 की, तो Q4 की अगर Q5 से पेयर बना रहा होगा तो जाएगा U45। ना नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ पेयर्स 10 फॉर्म हो गए। अब बेटा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सबसे कॉमन आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को के लेकर सबसे कॉमन करके बाहर कर दिया। अब अंदर क्या आ जाएगा बेटा, पहले वाले के लिए जाएगा Q1 Q2, डिस्टेंस क्या आ जाएगी उनके बीच की R12, Q1 Q3 डिस्टेंस R13, Q1 Q4 डिस्टेंस R14, Q1 Q5 डिस्टेंस R15, Q2 Q3 डिस्टेंस R23, Q2 Q4 डिस्टेंस R24, Q2 Q5 डिस्टेंस R25, Q3 Q4 डिस्टेंस R34, Q3 Q5 डिस्टेंस R35, yes, Q4 Q5 डिस्टेंस R45। अब जैसे भी वैल्यूज गिवन हो आपको इन चार्जेस की और इनके सेपरेशंस की आप पुट करके इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो जब भी इनकी वैल्यूज आपको निकालनी होगी तो आप चार्जेस का साइन भी पुट करेंगे, दैट मींस द नेचर ऑफ चार्ज must be introduced in the expression of potential energy as well as in potential। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट टाइम पे बेटा हम लोग इसके आगे चलेंगे और रिलेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये सब हम आपको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।